हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मे के 15th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, वो है क्या उसको समझते हैं। सब्जेक्ट में हैव, हैड टू, वी1 देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों मे हैव टू पिछले ही कॉन्सेप्ट्स में मैंने पढ़ाया, पिछले के पिछले कॉन्सेप्ट में। मे हैव टू मतलब होता है शायद नानी ने आकर, पढ़ाकर, सकता, सकती, सकते आकर, है हुआ है। ये उसी का पास्ट टेंस है। शायद आकर नानी ने, शायद नानी ने आकर, सकता, सकती, सकते आकर, थाती थे। सो ये मे हैव टू का पास्ट टेंस है। मे हैव, हैड टू। मे हैव टू क्या होता है? शायद राम को यहां आना पड़ सकता है। शायद राम को यहां आना पड़ सकता है, मे हैव टू है। शायद राम को यहां आना पड़ सकता था, तो ये मे हैव हैड टू है। शायद राधा को खाना बनाना पड़ सकता है, मे हैव टू। शायद राधा को खाना बनाना पड़ सकता था, मे हैव हैड टू। शायद मुझे लेटर लिखना पड़ सकता है, मे हैव टू। शायद मुझे लेटर लिखना पड़ सकता था, मे हैव हैड टू। तो ये मे हैव हैड टू है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर पांचों स्ट्रक्चर्स हैं। पहले सेंटेंस, शायद उसे खाना पड़ सकता था, शायद उसे बाजार जाना पड़ सकता था, शायद मुझे उससे बात करनी पड़ सकती थी, शायद उसे पैसे कमाने पड़ सकते थे, शायद उसे मेरे लिए 15,000 रुपए अरेंज करने पड़ सकते थे, शायद इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता था, शायद स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती थी, शायद उसे एग्जाम में पास होना पड़ सकता था, शायद मुझे बैंक से पैसे चुराने पड़ सकते थे। सो पढ़ सकता था, सकती थी, सकते थे, या सो मे हैव हैड टू का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक। शायद मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती थी, सो आई मे हैव हैड टू डेवलप पर्सनैलिटी। शायद राम को नॉलेज बढ़ाना पड़ सकता था, सो राम मे हैव हैड टू इंक्रीज नॉलेज। शायद टीचर को एक्सपीरियंस्ड बनना पड़ सकता था, सो टीचर मे हैव हैड टू बिकम एक्सपीरियंस। शायद उसे मार्केट जाना पड़ सकता था, सो ही मे हैव हैड टू गो टू मार्केट। शायद मेरे पापा को पैसे अरेंज करने पड़ सकते थे, माय फादर मे हैव हैड टू अरेंज मनी। शायद मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता था, आई मे have had to apply for government job. शायद उसे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता था, so he may have had to wake up early in the morning. शायद राधा को खाना बनाना पड़ सकता था, so राधा may have had to cook food. शायद रिया को वहां जॉब करना पड़ सकता था, so रिया may have had to job there. क्योंकि जॉब भी खुद एक वर्ब है, याद बोलो do a job, है ना, या जॉब भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। शायद उसे बगीचे से फूल तोड़ने पड़ सकते थे, सो ही मे हैव हैड टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। शायद उसे मूवी देखनी पड़ सकती थी, सो ही मे हैव हैड टू वॉच मूवी। शायद मुझे वहां रुकना पड़ सकता था, सो आई मे हैव हैड टू स्टे देयर। शायद मेरी मम्मी को मेरी मदद करनी पड़ सकती थी, सो माई मदर मे हैव हैड टू हेल्प मी। शायद मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ सकता था, सो आई मे हैव हैड टू सपोर्ट यू। दोस्तों अगर एक के 5 बनाना हो उसको भी देख लेते हैं। शायद राधा को खाना बनाना पड़ सकता था, सो राधा मे हैव हैड टू कुक फूड। शायद राधा को खाना नहीं बनाना पड़ सकता था, सो राधा मे नॉट हैव हैड टू कुक फूड। क्या राधा को खाना बनाना पड़ सकता था? सो मे राधा हैव हैड टू कुक फूड। राधा को खाना कब बनाना पड़ सकता था? व्हेन मे राधा हैव हैड टू कुक फूड। किसे खाना बनाना पड़ सकता था? सो हु मे हैव हैड टू कुक फूड। मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता था, सो आई मे हैव हैड टू टेक सर्टिफिकेट। मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ सकता था, आई मे नॉट हैव हैड टू टेक सर्टिफिकेट। क्या मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता था? सो मे आई हैव हैड टू टेक सर्टिफिकेट। मुझे सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ सकता था? सो वाई मे आई हैव हैड टू टेक सर्टिफिकेट। किसे सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता था? सो हु मे हैव हैड टू टेक सर्टिफिकेट्स। राम को गाना गाना पड़ सकता था, सो राम मे हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना नहीं गाना पड़ सकता था, सो राम मे नॉट हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। क्या राम को गाना गाना पड़ सकता था? मे राम हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना क्यों गाना पड़ सकता था? सो व्हाई मे राम हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। किसे गाना गाना पड़ सकता था? सो हु मे हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। उन्हें स्टेज पर डांस करना पड़ सकता था, सो दे मे हैव हैड टू डांस ऑन द स्टेज। उन्हें स्टेज पर डांस नहीं करना पड़ सकता था, सो दे मे नॉट हैव हैड टू डांस ऑन द स्टेज। क्या उन्हें स्टेज पर डांस करना पड़ सकता था? सो मे दे हैव हैड टू डांस ऑन द स्टेज। उन्हें स्टेज पे डांस क्यों करना पड़ सकता था? सो व्हाई मे दे हैव हैड टू डांस ऑन द स्टेज। और किसे स्टेज पर डांस करना पड़ सकता था? सो हु मे हैव हैड टू डांस ऑन द स्टेज। जिस तरह से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना दोस्तों, आप भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, मेरे साथ बोल बोल कर देखेंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, उसे मुझसे बात करनी पड़ सकती थी, उसे मुझसे बात करनी पड़ सकती, तो ही मे हैव हैड टू टॉक टू मी।
ही may have had to talk to me. रोहन को सुबह जल्दी उठना पड़ सकता था. So रोहन may have had to wake up early in the morning. ठीक है. सो रोहन में हैव हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें राम को सलाह देनी पड़ सकती थी. हमें मतलब वी. सो वी में हैव हैड टू एडवाइज राम. एडवाइज राम. ठीक है. उन्हें अंग्रेजी क्लास लगानी पड़ सकती थी. सो दे में हैव हैड टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास. सो दे में हैव हैड टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास. उसे टॉपिक तैयार करना पड़ सकता था. सो ही में हैव हैड टू प्रिपेयर टॉपिक. ही में हैव हैड टू प्रिपेयर टॉपिक. उसे टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ सकता था. तो ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोगों ने ट्रांसलेट करके देखा. थोड़ा सा एक ही सेंटेंस को हम पांचों में ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए. जैसे शायद उसे डांस करना पड़ सकता था. सो ही में हैव हैड टू डांस. शायद उसे डांस नहीं करना पड़ सकता था. सो ही में नॉट हैव हैड टू डांस. क्या उसे डांस करना पड़ सकता था? सो में ही हैव हैड टू डांस. उसे डांस क्यों करना पड़ सकता था? सो वाई मे ही हैव हैड टू डांस. और किसे डांस करना पड़ सकता था? सो हु मे हैव हैड टू डांस. है ना. तो यहां पर हम लोगों ने एक सेंटेंस को पांचों स्ट्रक्चर्स में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की. आप भी ऐसी खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये सभी मॉडल्स आपको आसान लगे. वैसे तो ये मे के यूजेस में बता रहा हूं, ये मॉडल्स भी है ना. सो गाइस, यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं ये मे का कॉन्सेप्ट समझाने वाला था या जो मैं कोशिश कर रहा था आपको समझाने की, आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा कि मैं हैव हैड टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं. अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वीडियो को रिपीट करके देखिए, मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे किस लहजे को और सुधारना चाहिए, ताकि मुझे एग्जाम्पल ज्यादा देना चाहिए, मुझे अपनी स्पीड कम करना चाहिए, या कौन सा ऐसा तरीका अप्लाई करना चाहिए कि आपको जिससे सहूलियत हो जाए. मुझे फीडबैक जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए.